आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट एम फार्म एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग डिस्कवरी है क्या, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहला पॉइंट मेंशन है कि ड्रग डिस्कवरी इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ कंपाउंड थेराप्यूटिकली यूजफुल इन remedial and treating disease. And second point, drug discovery involve identification, synthesis, characterization, screening, and assay for therapeutic efficacy. एंड देन बात करते हैं स्टेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी। जो स्टेज होते हैं ड्रग डिस्कवरी का, वो कितने स्टेज में होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी जो हमें टारगेट करना होता है उसका टारगेट करना होता है कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन हमें उसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी जिसे हम टारगेट करते हैं, हमें लीडिंग या फिर क्या कंपाउंड बनाना है वही क्या है, टारगेट कहलाता है। उस टारगेट का वैलिडेशन करना होता है, लीड आइडेंटिफिकेशन करना होता है, लीड ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, प्री क्लिनिकल सेफ्टी होती है, एंड क्लिनिकल ट्रायल भी होता है। सब किस में हम देखते हैं, इसी में देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन है क्या, क्या करते हैं उस टारगेट में, उस टारगेट आइडेंटिफिकेशन में। तो यहाँ पे देखते हैं कि द टारगेट आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट एंड की स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी चैनल। A drug target is the specific binding site for a drug in vivo through which its एक्शन जो शो करता है। यूजुअली ड्रग टारगेट जो हम रेफर करते हैं किसके लिए, सिग्नल बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे करते हैं। एंड सेकेंड हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेसिफिक ड्रग टारगेट जो होते हैं हैज फॉलोइंग कैरेक्टर्स, उसके जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल्स में जैसे हमें देखना है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल से क्या होता है, एंड बायोमोलिक्यूल्स स्पेशियल साइज ऑफ द लोकेशन से क्या होते हैं, लोकेशन क्या रहेंगे, कहाँ पे उसका लोकेशन होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि द बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर में बी चेंज व्हेन इट बाइंड टू ड्रग्स विथ द चेंज। उसमें हम क्या कर साथ में क्या करते हैं, चेंज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, और साथ में स्ट्रक्चर वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखते हैं। उसमें जो होते हैं हमारे जो ड्रग्स देते हैं, जो टारगेट्स देते हैं, उससे रिलेटेड जो भी है उसमें हम सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड देन हम बात करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पॉइंट जो मेंशन है इसमें देखिए होता है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इसमें जो है क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में जो हमारे पास आइडेंटिफाई किया जाता है किसका, स्ट्रक्चर का किया जाता है। इसमें रेगुलेशन भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, फंक्शन भी होते हैं, और ऑफ सेल एंड एक्सर्ट ऑफ द थेराप्यूटिक इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। एंड हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में भी चेंजेस ओवर द ड्यूरिंग या फिर ड्यूरेशन ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन भी देखते हैं। इसमें सब कुछ यानी सारा का सारा देखते हैं। लिमिटेशन है क्या, लिमिटेशन देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ड्रग टारगेट, उसके लिमिटेशन कितने हैं। बात कर लेते हैं कि इट वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। जो मेन सिग्निफिकेशन है उसमें है कि ड्रग टारगेट नीडेड होते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिसीज के लिए। एंड ड्रग एंड टारगेट रिलेशन इज नॉट वन ऑफ द वन बट वन ऑफ द मे बी, यानी होता है इट मे बी डिस्टर्ब्स। इसमें क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। इज द बॉडी इज होम्योस्टेसिस में होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं टारगेट वैलिडेशन क्या होता है, तो उस समय जो टारगेट दिया जाता है उसका वैलिडेशन करना होता है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें जो बहुत सारे डिफरेंस वैलिडेशन दिया गया है। डिस्कवरी ऑफ द बायोमोलिकुलर ऑफ द इंटरेस्टेड, जिसके एरिया में इंटरेस्टेड हैं, इवेल्युएशन ऑफ इट्स
पोटेंशियल एज अ टारगेट, जो पोटेंशियल होता है। एंड बात कर लेते हैं कि डिजाइनिंग एंड बाय ऐसे टू मेजर इट बायोलॉजिकल इफेक्टिव होता है या फिर एक्टिविटी शो करने के लिए उसमें दिया जाती है। तो मेनली हम देख लेते हैं क्या होता है, एक्टिविटी ही होती है। इसमें देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग होता है हाई थ्रो, जो कंपाउंड्स होते हैं उस मेथड से मेजरमेंट किया जाता है। एंड देन बात कर लेते हैं कि परफॉर्मिंग स्क्रीनिंग या फिर स्क्रीनिंग टू फाइंड इच दिस, हमें फाइंड करना होता है। हम देख लेते हैं लीड डिस्कवरी क्या है। जो हमें लीड करना हो तो लीड डिस्कवरी के अंतर्गत होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कंपाउंड दैट आर द सिंथेसाइज ऑफ द केमिकल पेप्टिडाइज नेचुरल और इनर्जेनर्ड प्रोटीन जो होते हैं और एंटी बॉडीज भी बहुत सारे उसमें इंक्लूड होती हैं जो कि एक्सपोज करते हैं टारगेट के लिए। ये हो गया। इसमें देखते हैं लीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मॉलिक्यूलर मॉडलिंग विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसको जो मॉडलिंग करनी होती है, जो डिजाइनिंग करनी होती है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से उसे डिजाइन किया जाता है। और इसमें बहुत सारे कंबाइन भी होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री भी होती है, आज तक अटेम्प्टेड होता है। गेट लीड कंपाउंड से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोटीन एज अ ड्रग, जो बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रोटीन एज अ ड्रग यूज करते हैं। तो द यूज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, जेनेटिक होता है, इंजीनियरिंग होती है टू बी द क्लोन एंड एक्सप्रेस ह्यूमन जीन्स। जैसे इट इज़ द अनदर मेथड यूज टू ऑब्टेन इट। एंड देन बात कर लेते हैं कि लीड ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हम जो कंपाउंड होता है, जो लीड होता है, उसको देख कर कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। पॉइंट फर्स्ट सेकंड, वो बहुत सारा डिफरेंस दिया है जो कि मेन हमारा यहाँ से यहाँ तक है। जैसे यहाँ पे बताया गया रहा है कि लीड्स आर ऑप्टिमाइज फॉर एफिकेसी एंड पोटेंसी इन विट्रो एंड इन विवो, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज एंड टॉक्सिकोलॉजिक एस्पेक्टेड। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं इसमें देख लेते हैं। एंड हम बात कर लेते हैं कि प्री क्लिनिकल सेफ्टी क्या होती है। प्री क्लिनिकल सेफ्टी यानी उसकी पहले की जो सेफ्टी होती है, यहाँ पे देखते हैं जैसे ट्रीटमेंट ट्रायल्स हो सकते हैं, प्रिवेंशन ट्रायल्स हो जाता है, डायग्नोस्टिक ट्रायल हो जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं जो कि ये क्या होते हैं, प्री क्लिनिकल होते हैं। जैसे इसमें बात करते हैं स्क्रीनिंग ट्रायल भी हो जाता है, क्वालिटेटिव लाइफ ट्रायल भी हो, यहाँ इसमें सब सारा मेंशन है। तो ये होता है टॉपिक समाप्त। तो इसके बाद जो भी टॉपिक है इसके आगे जस्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यहाँ तक चैनल